दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेलवे सेक्टर के शेयर्स के ऊपर। अब देखिए रेलवे सेक्टर के अंदर क्या आपको देखने को मिला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो रेलवे सेक्टर के अंदर आपको कोई भी तेज़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आपको सिर्फ यहाँ पर रेलवे सेक्टर के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर करेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है सभी को पता है, बिकॉज ऑफ रेलवे बजट। अब देखिए हमेशा क्या होता है ना, मार्केट के अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है। अब ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि मार्केट है ना, कोई भी रिज़ल्ट आने से पहले या कोई भी यहाँ पर अनाउंसमेंट होने से पहले एक एक्सपेक्टेशन बना लेता है। अब ये एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर अपने आप आ जाती है। मार्केट के अंदर होते हैं बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। सो वो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक एक्सपेक्टेशन खड़ी करते हैं। जैसे रेलवे बजट के लिए मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन बनाई गई थी, कितना बजट आएगा, 3 लाख करोड़ का। मैंने भी रिपोर्ट्स कवर करी थी, लेकिन हुआ क्या। अब देखिए उन्होंने एनालिसिस किया था, बिकॉज देखिए हमेशा क्या होता है ना, जो एक्सपेक्टेशन बनती है ना वो एनालिसिस के बेसिस पे बनती है। अब एनालिसिस कैसे किया जाता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। सो देखिए एनालिसिस किया जाता है सब सेक्टर के बेसिस पे। जैसे अब एक रेलवे सेक्टर है, सब सेक्टर में आपको थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगा, बड़े आसानी से मैं आपको बता दूंगा सब सेक्टर होता क्या है। तो देखिए सबसे पहला होता है सेक्टर। सेक्टर होता है, अब सेक्टर के अंदर दोस्तों क्या होता है, सब सेक्टर होता है। अब सेक्टर किसको कहते हैं, जैसे रेलवे सेक्टर, ये एक बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे सब सेक्टर यानी उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो एक रेलवे सेक्टर बना है। तो सब सेक्टर के अंदर बहुत सारे हैं दोस्तों। जैसे रेलवे सेक्टर की अगर मैं सब सेक्टर की बात करूं तो उसमें आता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स आप सभी को पता होना चाहिए लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मालगाड़ी होती है, बड़े आसान भाषा में मालगाड़ी आपने देखी होगी, जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा माल लेकर जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस रेलवे करता है, तो लॉजिस्टिक्स एक सब सेक्टर है रेलवे का। सो लॉजिस्टिक्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। दूसरा आपका रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर नहीं है, मैं इसको रेलवे इंफ्रा करके नाम देता हूँ। सो ये थोड़ा बेटर रहेगा, रेलवे इंफ्रा, ये थोड़ा बेटर रहेगा। सो मैं यहाँ पर रेलवे इंफ्रा करके नाम देता हूँ, है ना, रेलवे इंफ्रा। बिकॉज इसमें रेलवे इंफ्रा करके तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आपका ब्रिज आ जाएगा, ब्रिज का डेवलपमेंट हो गया, नए रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, नए स्टेशंस का डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और उसके बाद दोस्तों तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यू रेल कोचेस। अब इसको न्यू रेल कोचेस क्यों कहते हैं, देखिए न्यू रेल कोचेस का मतलब होता है ट्रेन्स। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रेन लिख देता हूँ। जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं या पूरी ट्रेन होती है उनको कहते हैं यहाँ पर कोचेस। इंजन को नहीं कहते कोचेस, जो डिब्बे होते हैं उसको कहते हैं कोचेस। तो ये भी एक सब सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार का मेन फोकस था। तो एनालिस्ट ने जब एनालिसिस किया कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का ज़रूरत है भारतीय रेलवे सेक्टर को, तो इस बार जो बजट आने वाला है ना वो आएगा 3 लाख करोड़ का। बिकॉज अगर आप देखोगे लॉजिस्टिक्स के अंदर डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है या ऐसा सब सेक्टर है रेलवे इंफ्रा जिसके अंदर बहुत डेवलपमेंट है। अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टेशंस को डेवलप करना है, नए स्टेशन लॉन्च करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रिजेस बनानी है, कॉरिडोर्स बनाने हैं, तो बहुत सारा काम है। उसके बाद नए कोचेस लॉन्च करने हैं, बुलेट ट्रेन आनी है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि पिछली बार से इस बार का बजट आपको यहाँ पर 3 लाख करोड़ का देखने को मिलेगा। बट ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसके ऊपर सरकार की एक अलग से सोच हो सकती है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। सो उन्होंने अपना बजट अनाउंस किया, जिस वजह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन, दोबारा मैं आपको वही पॉइंट पर लेकर आता हूँ, मार्केट की एक्सपेक्टेशन है 3 लाख करोड़, बजट आया है 2,55,000 करोड़ का। तो इसमें यहाँ पर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर चीज़ें नहीं यहाँ पर मूव करती है तो क्या होता है, शेयर के अंदर करेक्शन आता है, चाहे वो रेलवे सेक्टर के शेयर हो या मार्केट हो। तो करेक्शन आना यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब यहाँ पर करेक्शन के बाद एज अ इन्वेस्टर्स क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर आपने कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर के अंदर पैसा निवेश किया है तो आपको उस कंपनी या उस सेक्टर को समझना चाहिए, तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वर्थ इट होगा। अब कैसे समझना है, देखिए अगर कंपनी में निवेश किया है तो बिज़नेस को समझो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बिज़नेस को कैसे समझना है। वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले 2 बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, उनको कवर करते हैं। सो पहला अपडेट आ रहा है कैबिनेट की तरफ से।
तो कैबिनेट यहाँ पर आप कह सकते हो एक नया जोन बना चुका है जिसको कहते हैं साउथ कोस्ट रेलवे जोन। अब देखिए रेलवे सेक्टर हमारे देश का ना काफ़ी बड़ा सेक्टर है और इसमें जो ट्रेन ऑपरेट करती है या पूरा सिस्टम ऑपरेट करता है रेलवे सिस्टम, वो जोन के बेसिस पे करता है। जैसे आपने सुना होगा साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, ईस्टर्न रेलवे कोस्ट, तो ये सारे जोन हैं। तो एक नया और जोन इसमें जुड़ने जा रहा है जिसको कहते हैं साउथ कोस्ट रेलवे जोन। अब ये रेलवे के अंडर ही काम करेगा और इसमें जो लेगेसी होगी दोस्तों वो नए नए डेवलपमेंट करने की होगी। सो ये नया जोन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। फ्राइडे को उसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है और अब इसका जो सबसे पहले इसमें कौन कौन से डिवीज़न आने वाले तो मैं आपको बता दूं। इसमें विशाखापट्टनम एक ऐसा डिवीज़न है जो आने वाला है जिसमें बहुत सारे स्टेशंस होंगे। सो विशाखापट्टनम एक आप कह सकते हो जोन होगा। आंध्र प्रदेश के कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो यहाँ पर जोन होने वाले हैं। सो ये बड़ा अपडेट है रेलवे सेक्टर से रिलेटेड। अब यहाँ पर दूसरा अपडेट, एक रेलवे शेयर को RVNL को ऑर्डर मिला है 211 करोड़ रुपए का रेलवे प्रोजेक्ट का और एनालिस्ट का मानना है कि RVNL के लिए एक अच्छी खबर है। डेफिनेटली अच्छी खबर है बिकॉज 211 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है। सो ये इनको एक प्रोजेक्ट मिला है और ये पॉजिटिव चीज़ है जिससे इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी और इनका जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है वो आपको देखने को मिलेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में RVNL कैसे काम करता है। सो ये दोस्तों यहाँ पर इनको एक ऑर्डर मिला है। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम इनको बिल्ड करना है और किधर करना है आप देख सकते हो, नाम मेंशन है खड़गपुर और टाटा नगर के अंदर जो सेक्शन है वहाँ पर ये सारी चीज़ें इनको इम्प्लीमेंट करनी है। सो इसमें इनका टारगेट है 3000 मिलियन टन यहाँ पर इनको कंप्लीट करना है, जिसमें डिज़ाइन, सप्लाई, एरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, अपग्रेड करना, सारी चीज़ों को देखना, टेस्टिंग करना, सब इनको करना है। इसका टाइम इन्होंने लिया है 24 महीनों का। 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ऑलमोस्ट 211 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों आ जाते हैं बैक ऑफ द टॉपिक, यानी वीडियो का बहुत ही क्रूशल पार्ट, हमें बिजनेस अंडरस्टैंड कैसे करना है। सो देखिए कभी भी अगर आप कोई भी शेयर में पैसा निवेश कर रहे हो, IRFC फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सो कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हो, कोई भी शेयर हो, अगर आपने उसका बिजनेस समझ लिया तो आपको बड़ी आसानी होगी उसको होल्ड करने में बड़ी आसानी होगी। बिकॉज एक अंदर से इंसान का एक साइकोलॉजी होता है, जब उसको सारी नॉलेज होती है कंपनी के बारे में या कोई भी फैक्टर के बारे में उसको सारा नॉलेज होता है ना, तो उसका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट नहीं होता है, वो इधर उधर भागता नहीं है, वो पैनिक नहीं करता है। जब मुझे पहले से सिचुएशंस का पता होगा ना, पता कैसे होगा कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज मैंने उस फैक्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, उस बिज़नेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, तो मैं आगे पैनिक नहीं होऊंगा। सो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कंपनी के बिज़नेस को समझना है। सो बिज़नेस समझना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बता दूँ, देखिए IRFC फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, फॉर एन एग्जांपल पैसा क्या करता है, बोरो करता है। देखिए अब IRFC का बिज़नेस मैं अब बड़े आसानी से समझाता हूँ। ये एक मार्केट है, ओपन मार्केट, यहाँ पर बहुत पैसा है, मनी मार्केट आप इसको कह लो, बहुत पैसा है। अब ये पैसा बहुत है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर एक कंपनी है IRFC, ये क्या करता है, इनसे पैसा लेता है। IRFC इनसे पैसा लिया, एक सर्टेन अमाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लिया। IRFC क्या करेगा, यही पैसा क्या करेगा, रेलवे कंपनीज को क्या करेगा, लोन दे देगा। अब इसमें बीच में इनका मार्जिन होगा, जैसे अगर मार्केट से इन्होंने लिया 8% पे, तो ये आगे पैसा घुमाएंगे 12% पे, तो बीच का जो 4% है वो IRFC का इनकम हो गया। इस तरीके से इनका एक बिजनेस काम करता है। ये सिर्फ इनका एक बिजनेस है। दूसरा बिजनेस क्या है, ये लोग क्या करते हैं, एसेट को खरीद लेते हैं। एसेट खरीद लिया कोई भी, जैसे एसेट होता है कोई बिल्डिंग ले लिया या कोई ऐसा मशीनरी ले लिया जो रेलवे कंपनीज के काफ़ी काम आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें लेकर ये लोग क्या करते हैं, उसको लीज पर देते हैं, भाड़े पर दे देते हैं। जैसे आप अपना घर किसी को भाड़े पर देते हो, लीज पर देते हो, वैसे वहाँ से इनको लीज अमाउंट हर महीने आता है। तो ये 2 तरीके के बिजनेस IRFC करता है। इसी तरीके से आप बड़े आसानी से इसका बिजनेस समझ सकते हो। आगे फिर आपको देखना है मार्केट कैप क्या है, P रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें आप फंडामेंटल, टेक्निकल सारी चीज़ें देख सकते हो। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।